बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, समुद्र के नीलगू पानियों में बसा हुआ एक खूबसूरत जजीरा मालदीव आज दुनिया भर में अपनी फितरी खूबसूरती के साथ एक इस्लामी मुल्क के तौर पर भी पहचाना जाता है। इस पुरअमन इस्लामी रियासत की बुनियाद की दास्तान बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। इस इस्लामी रियासत की बुनियाद एक नूरानी ख्वाब, एक दर्द दिल रखने वाले आलिम और कुरान की तिलावत से रखी गई। ये वो वक्त था जब मालदीव के बाशिंदे बुद्ध मत के पैरोकार थे और हर माह एक कंवारी लड़की को समुद्री जिन के सामने कुर्बान करना एक मामूल था। अंधी अकीदत, खौफ और शिर्क की जंजीरों में जकड़े लोग बेबसी का शिकार थे। ऐसे में एक मुसाफिर, एक दाई उन जजीरों में वारिद होते हैं जो उस रियासत में इस्लाम की बुनियाद रखते हैं। उस रियासत का बादशाह जो एक ख्वाब के असर से मुतज़लज़ल हो चुका था, उसी मुसाफिर को पहचान कर इस्लाम कबूल कर लेता है और यूं मालदीव एक मुकम्मल इस्लामी रियासत बन जाता है। आज की हमारी वीडियो एक तारीखी, रूहानी और ईमान अफरोज़ तारीखी हकीकत पर मबनी है जो आपको एक ऐसे वक्त और दुनिया में ले जाएगी जहां एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा और हिदायत की रोशनी ने जुल्मत के अंधेरों को चीर कर नई सुबह तलू की। मालदीव में इस्लाम की आमद की मुकम्मल दास्तान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, तारीखी रिवायत ये बताती हैं कि बहर हिंद के नीलगू पानियों में बसा हुआ मालदीव सदियों तक बुद्ध मत का गढ़ रहा। ये जजीरा नुमा मुल्क एक पुरअमन लेकिन रूहानी तब्दीली के दौर से गुजरा। जब 12वीं सदी के अवाइल में इस्लाम की रोशनी यहाँ पहुंची, उस इनकलाब की बुनियाद सिर्फ जंग या ताकत नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब, एक आलिम और अल्लाह की हिदायत पर मुबनी एक गैर मामूली वाक़े ने उसे जन्म दिया। तारीखी रिवायत के मुताबिक 12वीं सदी में मालदीव के बादशाह ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा था। ये ख्वाब क्या था और वो आलिम दीन कौन थे जो मालदीव में इस्लाम की रोशनी फैलाने का जरिया बने, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको मुख्तसर अल्फाज में इस्लाम से पहले के मालदीव के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, तारीखी रिवायत के मुताबिक इस्लाम से पहले मालदीव की सरजमीन एक मुकम्मल बुद्ध मत समाज की अक्कास थी। बहर हिंद के इस हसीन जजीरे पर सदियों से बुद्ध मत का गलबा था, जिसने न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी, तालीमी और समाजी ढांचे को भी अपनी लपेट में ले रखा था। जजीरे के हर हिस्से में बुद्ध खानकाएं, स्तूपे यानी बुद्ध मज़ारात, मुजस्समे और मुक़द्दस मकामात मौजूद थे जो मालदीपी मुआशरे में बुद्ध मत की जड़ों को वाज़े करते थे। तारीखी रिवायत के मुताबिक उस वक्त के बादशाह और दरबारी तबका बुद्ध मत के सख्त पैरोकार थे और तमाम हुकूमती फैसले बुद्ध मज़हब की तालीमात की रोशनी में किए जाते थे। बुद्ध राहिबों को खुसूसी मकाम हासिल था और अवाम उनसे न सिर्फ मजहबी रहनुमाई लेते थे बल्कि उनके मशवरे से मुआशरती और ख़ानदानी फैसले भी तय पाते थे। कहते उस दौर में बुद्ध मत के साथ साथ मकामी तोहम्मात और देवी देवताओं के अकायद भी गहरे तौर पर राइज थे। समुद्र के बीचों बीच बसने वाले लोग रूहों, देवियों और जिन्नात के असरात से बुरी तरह मुतासिर थे। एक ख़ास और खौफनाक अकीदा रन्ना मारी नामी जिन से मुतल्लिक था, जिसके बारे में समझा जाता था कि हर माह एक कंवारी लड़की की कुर्बानी के बगैर कबीले को नुकसान पहुंचाता है। इस अकीदे की वजह से हर महीने एक ख़ानदान को अपनी बेटी को एक मखसूस मंदिर में भेजना पड़ता, जहां वो रात भर अकेली रहती और सुबह वो या तो लापता हो जाती या मुर्दा पाई जाती। ये खराफात सिर्फ तोहम परस्ती नहीं थी बल्कि एक पूरी समाजी हकीकत का हिस्सा बन चुकी थी। खानदान उस खौफ में जिंदगी गुजारते कि अगली बार उनकी हो सकती है। रना मारी का खौफ इतना गहरा था कि उसे चैलेंज करने की जुर्रत कोई ना करता। ये वो ज़माना था जब इल्म, हिदायत और हक की शदीद कमी थी। रूहानी अंधेरा, खराफाती समाज और झूठी देवमालाई कहानियाँ आवाम की जिंदगियों पर हावी थीं। ये सब हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मालदीव इस्लाम की आमद से कबल शदीद रूहानी खला का शिकार था,
जिसे सिर्फ सच्चाई, हिदायत और नूर ही पूर कर सकता था। और फिर वो वक्त आया जब एक बुजुर्ग आलिम अल्लाह के पैगाम को लेकर उस अंधेरे में रोशनी बनकर उतरे। ये बुजुर्ग आलिम कौन थे और किस तरह ये मालदीप में इस्लाम की बुनियाद बने, ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं उस वक्त के बादशाह के ख्वाब की। तारीखी रिवायत के मुताबिक उस दौर में मालदीप का बादशाह सिरितरी बवाना आदित्य बुद्ध मत का पैरोकार और मकामी देवी देवताओं पर यकीन रखने वाला हुक्मरान था। ताहम वो एक फितरी सच्चाई की तलाश में बेचैन था। जजीरे में फैली हुई खराफात, बेबुनियाद रसूम और हर माह रन्ना मारी नामी जिन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रखी थी। अगरचे वो बज़ाहिर बुद्ध मज़हब का हामी था, लेकिन दिल की गहराइयों में वो एक ऐसे नूर की तलाश में था जो रूह को सुकून दे सके। रिवायत बताते कि उन्हीं दिनों में बादशाह ने एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था बादशाह के सामने आए और फरमाया, ए बादशाह, सच्चाई की तलाश कर और अपने लोगों को इन बिद्दतों और गुमराहियों से निकाल। वक्त करीब है कि हिदायत तेरे दरवाजे पर आएगी, तो पहचान लेना। बादशाह नींद से बेदार हुआ तो उसके दिल पर एक गैर मामूली असर था। वो ख्वाब मामूली न था, दिल में अजीब सी बेचैनी और जुस्तजू ने जन्म लिया। उसने अपने दरबारियों और राहिबों से ख्वाब के मुतल्लिक पूछा, मगर कोई भी उसे वाज़ेह न कर सका। कुछ ने उसे देवियों की नाराज़ी समझा तो कुछ ने उसे महज जहनी खलल करार दिया। लेकिन बादशाह का दिल गवाही दे रहा था कि ये ख्वाब गैर मामूली था, कुदरत की तरफ से कोई इशारा, कोई पैगाम था। कहते चंद ही दिन बाद एक अजनबी मालदीप के साहिल पर उतरा। वो एक बावकार शख्सियत थी जिनका लिबास सादा मगर पुरवकार था, चेहरा नूरानी था और गुफ्तगू में अजीब सी कशिश थी। उनका नाम था हज़रत अबुल बरकात यूसुफुल बरबरी रहमुल्लाह। वो एक दीनदार आलिम थे जो तिजारत की नीयत से सफ़र करते हुए मालदीप पहुँचे थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का पैगाम लेकर इंसानों को हिदायत की तरफ बुलाने का जज्बा मौजज़न था। जब बादशाह की नज़र उन पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। यही वो चेहरा था जो उसने ख्वाब में देखा था। उस लम्हे बादशाह को यकीन हो गया कि उसका ख्वाब सच्चा था और ये शख्स अल्लाह की तरफ से हिदायत का पैगंबर है। उस वाक़ये ने मालदीप की तारीख का एक नया दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा थी। इस्लाम की रोशनी अभी जजीरे के ज़र्रे ज़र्रे को मुनव्वर करने वाली थी। इस वाक़े की तफसील में जाने से पहले आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि अबुल बरकात यूसुफुल बरेरी कौन थे। नाज़रीन, अबुल बरकात यूसुफुल बरेरी एक अजीम आलिम, सूफ़ी और दाई इस्लाम थे जिन्होंने 12वीं सदी में मालदीप में इस्लाम की बुनियाद रखी। रिवायत के मुताबिक उनका ताल्लुक़ शुमाली अफ्रीका के इलाके बर्बर से था, जो उस वक्त इल्म और रूहानियत का मरकज़ समझा जाता था। वो एक हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और बाअमल वलीउल्लाह थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के पैगाम को दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में फैलाना था और इसी मकसद के तहत वो सफ़र करते हुए मालदीप के साहिल पर पहुँचे। कहते हज़रत अबुल बरकात की शख्सियत में ख़ास नूरानियत थी। उनका अंदाज़ गुफ्तगू नर्म, मौसर और हिकमत से भरपूर होता। वो न ज़ोर ज़बरदस्ती करते, न मनाजरे या सख्त बातों का सहारा लेते, बल्कि दिलों पर हिकमत व मोहब्बत से असर करते। उनकी बातें सिर्फ अक्ल को कायल नहीं करती बल्कि रूह को झंझोड़ देती थीं। उनके चेहरे पर ऐसा वकार और सुकून होता कि देखने वाला मुतासिर हुए बगैर ना रहता। उनकी रूहानी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मौजूदगी से खौफनाक जिन रन्ना मारी की शर अंगेज़ी ख़त्म हुई, जिसने सदियों से अहले मालदीप को परेशान कर रखा था, जिसका तफसीली तस्करा आगे आने वाला है। तारीख़ का ये एक सुनहरी बाब है कि हज़रत अबुल बरकात यूसुफ अल बरबरी ने सिर्फ इस्लाम के मुबल्लिग थे, बल्कि वो मालदीप की तारीख़ के इनकलाबी किरदार थे, जिन्होंने एक पूरे मुआशरे की रूहानी समत बदल दी। ये सब कैसे हुआ, आइए इसकी तफसील आपको बताते हैं। रिवायत बताते हैं कि जब अबुल बरकात यूसुफुल बरबरी रहमुल्लाह ने मालदीप के बादशाह सरी तरी बवाना आदित्य से जजीरे के हालात और रसूमात के बारे में दरियाफ्त किया, तो बादशाह ने एक नहायत खौफनाक और रिवायत का तस्करा किया जो सदियों से जजीरे में जारी थी। ये रिवायत रन्ना मारी नामी एक देव कामत और
खबीस जिन से मुतल्लिक थी, जिसके बारे में मकामी लोगों का ईमान था कि अगर हर माह उसे एक कंवारी लड़की की कुर्बानी ना दी जाए तो पूरे जजीरे पर गज़ब नाजिल करेगा, बीमारी, तूफ़ान और तबाही का बायस बनेगा। इस खौफनाक रस्म ने मुआशरे को खौफ, तोहम परस्ती और अंधेरे में जकड़ रखा था। हज़रत अबुल बरक़ात ने जब इस रिवायत को सुना तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने बादशाह से निहायत एतमाद से कहा, अगली बार उस लड़की की जगह मैं उस गार में जाऊंगा और देखूंगा कि उस रन्ना मारी की हकीकत क्या है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उलमा, दरबारी, अवाम सब हैरान व परेशान थे। किसी ने ऐसा चैलेंज पहले कभी न दिया था, मगर अबुल बरक़ात का चेहरा सुकून और यकीन से मामूर था। बादशाह ने भी ये फैसला मंजूर कर लिया, शायद इसलिए भी कि वो अबुल बरक़ात को अपने ख्वाब की शख्सियत के तौर पर पहचान चुका था। कहते हैं जब मुकर्ररा रात आई तो अबुल बरक़ात ने उस लड़की के लिबास में वही हुलिया इख्तियार किया जैसा आम तौर पर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता था। उसी मखसूस गार में पहुंचे जहां हर महीने लड़की को छोड़ दिया जाता था, मगर इस बार कोई चीखो पुकार नहीं हुई, ना कोई खौफजदा रूह थी, बल्कि वहां था तो फ़कत एक मर्द दरवेश जो अल्लाह के कलाम के साथ आया था। रात भर हज़रत अबुल बरक़ात ने कुरान पाक की तिलावत की। सूरह यासीन, सूरह बकरा, सूरह जिन और दीगर सूरतें जिनमें अल्लाह की वहदानियत, जिनो इंस की तख्लीक और हक़ व बातिल का फ़र्क बयान किया गया है। उनकी आवाज़ गार की दीवारों से टकरा कर गूंजती और ऐसा लगता जैसे पूरा जजीरा नूर से मुनव्वर हो रहा हो। जब सुबह तुलू हुई तो गार से ना तो किसी लड़की की चीखें आईं, ना रन्ना मारे का कोई असर। अबुल बरक़ात सही सलामत पुरनूर चेहरे के साथ बाहर निकले। अहले दरबार और अवाम हैरत और खुशी से चीख उठे। ये पहली बार था कि रन्ना मारी को चैलेंज किया गया और उसका कोई रद्द अमल ना आया। बादशाह खुद शश्तर था, उसने उस मौजज़े को अपनी आंखों से देखा था। ये कोई जादू नहीं था, ना कोई धोखा, ये अल्लाह के कलाम की सच्चाई, रूहानियत और ताकत का अमली सबूत था। बादशाह को यकीन हो गया कि वही दीन जिसका पैगाम अबुल बरक़ात लाए थे, वही इस्लाम सच है और उसी में निजात है। नाज़नीन, रात मालदीव की तारीख का वो संगमिल बन गई जिसने जजीरे को मजहबी मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया। रिवायत बताते हैं कि जब रन्ना मारी का खौफनाक जिन्न खामोश रहा और हज़रत अबुल बरक़ात यूसुफ सुबह जिंदा सलामत बाहर आए तो पूरे मालदीव में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। सदियों पुरानी एक खराफाती रिवायत एक रात के अंदर टूट चुकी थी। वो रिवायत जो आवाम को अंधेरे, तहम्मात और जुल्मत में जकड़े हुए थी, अल्लाह के कलाम की रोशनी के सामने बेबस हो गई। इस मौजज़ाती वाक़े ने सबसे ज़्यादा असर बादशाह पर छोड़ा। वो शख्स जो बरसों से मजहबी रिवायतों, जिन्नात के खौफ और बुधमत की रसूमात का मुहाफिज था, अब एक नए नूर से मुनव्वर हो चुका था। उसकी आंखें वो सच्चाई देख चुकी थीं जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसे यकीन हो चुका था कि हज़रत अबुल बरक़ात वही हस्ती हैं जिन्हें उसने अपने ख्वाब में देखा था, और ये कि उनके साथ आया हुआ पैगाम यानी दीन इस्लाम दरअसल वही हक है जिसकी तरफ उसे बुलाया गया था। कहते बादशाह ने दरबार में सबके सामने हज़रत अबुल बरक़ात का हाथ थामा और इस्लाम कबूल किया। उसने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद उसने अपना इस्लामी नाम सुल्तान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला रखा। नाज़रीन, याद रखें, यह सिर्फ एक फ़र्द का कबूल इस्लाम नहीं था, बल्कि एक पूरी सल्तनत की रूहानी बेदारी का आगाज़ था। बादशाह की तब्दीली ने दरबारियों, वज़ीरों, मुशीरों और अवाम पर गहरा असर डाला। जब दरबार में इस्लाम को अपनाया गया तो अवाम ने भी जौक दर जौक इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। कहते हैं पूरा अमल नहायत पुरअमन था, ना कोई जंग हुई, ना तलवारें चली, ना खून बहा। ये फ़िक्री, रूहानी और अखलाकी ताकत है जिसने दिलों को फतह किया। हज़रत अबुल बरक़ात की शख्सियत, उनकी दानिशमंदी, कुरान की तिलावत का असर और बादशाह के ख्वाब का सच साबित होना, इन तमाम अवामिल ने मिलकर वो इनकलाबी लम्हा पैदा किया जिसने मालदीव को बुधमत से इस्लाम की तरफ मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, ये तब्दीली इस्लामी तारीख़ में एक शानदार मिसाल है कि किस तरह मोहब्बत, इल्म और हक़ का पैगाम बग़ैर किसी जबर के भी पूरी कौम को रोशनी की तरफ ले जा सकता है। सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का इस्लाम कबूल करना न सिर्फ उनकी ज़ाती निजात का ज़रिया बना, बल्कि एक पूरे मुल्क के लिए भी हिदायत की रोशनी का आगाज़ था।
तारीखी रिवायत बताती हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद मालदीव की सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ, जो रूहानी, माशरती और इल्मी तरक्की का ज़माना था। सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने न सिर्फ खुद इस्लाम पर अमल किया बल्कि अपनी रियाया के लिए भी इस्लामी उसूलों को नाफिज किया। ये इस्लाहात ज़बरदस्ती या जबर के ज़रिए नहीं थी, बल्कि हिकमत, तदरीज और अवामी कबूलियत के ज़रिए हुई। बादशाह ने मुल्क भर में उलमा, कारी और दीनी असातिज़ा को दावत दी ताकि वो दीन इस्लाम की तालीम को आम करें। बुद्ध खानकाएँ, जो पहले मराकबे और तोहम्मात का मरकज़ थीं, अब नमाज, तिलावत और दीनी मजालिस के लिए मसाजिद में तब्दील होने लगीं। हर जजीरे में मसाजिद तामीर की और इस्लाम की 5 बुनियादी इबादत को राइज किया गया। अज़ान की सदाएँ पहली बार जजीरे की फ़िज़ा में गूंजने लगीं, रोज़े रखे जाने लगे और ज़कात का निज़ाम कायम किया गया, जिससे गुर्बत में कमी आने लगी। सुल्तान ने इस्लामी अदल व इंसाफ के उसूलों को नाफिज किया। सूदी लेन देन की हौसला शिकनी की गई, तिजारत में दयानत और शफाफियत को फ़रोग दिया और मौशरती नाबराबरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ख़वातीन के लिए पर्दे और इज़्ज़त का तस्वुर राइज हुआ, जबकि मर्दों में सादगी, इंसाफ और मसावात की इस्लामी अक़दार पैदा होने लगीं। इस्लामी निकाह, वरासत और दीगर ख़ानदानी कवानीन को नाफिज किया गया, जिससे एक मुनज़्ज़म, महज़्ज़ब और पुरअमन मुआशरा वजूद में आया। इस्लामी तालीम को बुनियादी अहमियत दी गई। कुरान मजीद की तालीम जज़ीरा भर के मदारिस में शुरू हुई। बच्चे और बड़े सब कुरान पढ़ते और हिफ्ज़ करने लगे। अरबी ज़ुबान को मजहबी और तालीमी हैसियत हासिल हुई, जिसने मालदीव की मकामी ज़ुबान देवही पर गहरा असर डाला। उसी असर का एक मुनफरिद और तारीख़ी नतीजा थाना रस्मुल ख़त की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। कहा जाता है कि थाना रस्मुल ख़त, जो आज भी मालदीव की सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस्लाम के असर का एक वाज़ेह सबूत है। ये रस्मुल ख़त अरबी, देवनागरी और मकामी ज़बान की सौतियात का हसीन इम्तजाज था। उसमें अरबी के बहुत से हरूफ और साख्त शामिल किए गए ताकि कुरान मजीद और दीनी मुतव्वन की तालीम आसान हो सके। मकामी लोगों ने इस रस्मुल ख़त को नहायत अपनायत से कबूल किया, क्योंकि ये उनकी सकाफ़त और नई दीनी शनाख्त का संगम था। वक्त के साथ साथ थाना रस्मुल ख़त ने न सिर्फ दीनी किताबों बल्कि हुकूमती व तालीमी रिकॉर्ड, अदालती फ़ैसलों और आम तहरीर में भी जगह बना ली थी। इस्लाम के इस रूहानी इनकलाब ने मालदीव के सकाफ़ती, लसानी और समाजी ढांचे को नए रंग में रंग दिया था। एक ऐसी कौम जो पहले तोहम्मात और खराफात में उलझी हुई थी, अब एक मुनज़्ज़म, महज़्ज़ब और दीनी अक़दार से आरास्ता मुआशरा बन चुकी थी। याद रखें, सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के अहद की इस्लाहात सिर्फ एक वक्ती तब्दीली न थी, बल्कि आज सदियों बाद भी मालदीव की शनाख्त, मुआशरत और सकाफ़त में उनके असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। तारीख़ बताती है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मालदीव ने अपनी शनाख्त, सकाफ़त और कौमी तशख़्ख़ुस को इस्लामी अक़दार से हम आहंग कर लिया था। सुल्तान मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के हाथों बादशाहत और रियाया का इस्लाम कबूल करना एक वक्ती तब्दीली न थी, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी बुनियाद थी जिसने आइंदा सदियों तक पूरे माशरे की साख्त को मुतासिर किया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 12वीं सदी से लेकर आज तक मालदीव की तारीख़ इस्लाम के साथ वफ़ादारी और अक़ीदत की एक मुसलसल दास्तान है। 800 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी मालदीव की आबादी 100% मुसलमान है, जो दुनिया के दीगर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में नायाब मिसाल है। यहाँ इस्लाम सिर्फ एक ज़ाती मज़हब नहीं बल्कि कौमी शनाख्त का जुज़्व है। मालदीव के आइन के मुताबिक सिर्फ मुसलमान ही मुल्क का शहरी बन सकता है। शरई कवानीन को न सिर्फ कानूनी हैसियत हासिल है, बल्कि वो अदालती निज़ाम और समाजी ढांचे में अमली तौर पर भी नाफिज हैं। इस्लामी शायर और इबादत यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर जुमे को सरकारी तातील होती है ताकि मुसलमान बिला रुकावट जुमे की नमाज अदा कर सकें। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पूरे मुल्क में रोज़े रखने का एहतमाम किया जाता है। सहरी और अफ्तारी के वक्त पूरे जजीरे पर इस्लामी रूहानी फ़िज़ा छा जाती है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, जहाँ न सिर्फ इबादत बल्कि इज्तमाई मेल जोल, सखावत और खुशी का इजहार भी शामिल होता है। इस्लामी तालीम हर सतह पर लाजमी है। बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ कराया जाता है, इस्लामी फ़िक़्ह और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है
और बड़े मदारिस व जामियात में आला दीनी उलूम का बंदोबस्त भी मौजूद है। जुमा के खुतबात में आवाम को दीन के बुनियादी उसूल, अखलाकियात और समाजी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराई जाती है। याद रखें, मालदीव का इस्लामी तशक्कुस सिर्फ इबादत या तालीमी निज़ाम तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरती ज़ाब्तों में भी नुमाया है। या शराब नोशी, खंजीर का गोश्त और गैर इस्लामी लिबास पर कानूनी पाबंदियाँ आयद हैं। सयाहों के लिए मखसूस इलाकों में बाज़ रियायत मौजूद होती हैं, मगर मकामी आबादी के लिए इस्लामी उसूलों की पाबंदी लाजिम है। ख़वातीन का लिबास बाहया होता है और मुआशरती सतह पर इस्लामी अखलाकियात का लिहाज रखा जाता है। नाज़रीन, ये सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि मालदीव में इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यहाँ इस्लाम का नफाज किसी जबर या बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं बल्कि अवामी अकीदत, तारीखी वाबस्तगी और रूहानी वरासत का मजहर है। सदियों की इस इस्लामी मीरास ने मालदीव को न सिर्फ दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती ममालिक में शामिल किया बल्कि एक पुरअमन, महज़ब और बावकार मुस्लिम मुआशरा भी बनाया, जो आज भी अपनी दीनी पहचान पर फ़ख्र महसूस करता है। नाज़रीन, बात की जाए मालदीव की तरक्की और इस्लामी शनाख्त की, तो मालदीव आज दुनिया के मशहूर तरीन सयाहती मराकज़ में शुमार होता है। उसके नीलगू पानी, सफ़ेद रेत के साहिल और पुरसुकून माहौल ने उसे आलमी सयाहों की जन्नत बना दिया है। हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आते हैं और मुल्क की मईशत का बड़ा इन्हिसार इसी सियाहती सनत पर है। तहम सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि मालदीव ने जदीदियत, तरक्की और बैनुल अक़वामी सियाहत के बावजूद अपने इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखा है। मालदीव की क़यादत ने होशियारी के साथ एक ऐसा इंतज़ामी मॉडल इख्तियार किया जिसमें गैर मुल्की सयाहों और मकामी मुस्लिम आबादी के दरमियान वाज़े हदूद कायम है। गैर मुस्लिम सयाहों के लिए मखसूस जजीरे मख्तस किए गए, जिन्हें रिजॉर्ट्स, आइलैंड्स कहा जाता है। उन जजीरों पर मखसूस नरमियों की इजाज़त होती है, लेकिन वो भी एक मखसूस हद के अंदर रहती हैं। दूसरी तरफ जहाँ मकामी मुसलमान आबाद हैं, वहाँ इस्लामी कवानीन सख्ती से नाफिज किए जाते हैं। इस्लामी तशख्खुस सिर्फ अवामी रवैयों तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के आइनी व कानूनी ढांचे में भी शामिल है। मुल्क की अदलिया इस्लामी उसूलों के बुनियाद पर फैसले सादिर करती है और पार्लियामेंट में भी कानून साजी इस्लामी अक़दार को मद्देनज़र रख कर की जाती है। शरई अदालतें वरासत, निकाह व तलाक जैसे मामलात में कलीदी किरदार अदा करती हैं। मालदीव में ख़वातीन का लिबास, मर्दों का तर्ज मुआशरत, बाज़ारों की फ़िज़ा और तालीमी इदारे सब इस्लामी तहज़ीब के रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं। जदीद स्कूलों के साथ साथ दीनी मदारिस भी मौजूद हैं, जो नई नस्ल को दीनी और दुनियावी तालीम का हसीन इम्तजाज फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, मालदीव की खूबी कि उसने एक तरफ आलमी सयाहों के दिल जीते और दूसरी तरफ अपनी दीनी शनाख्त को कायम रखा, दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के लिए एक रोशन मिसाल है कि इस्लाम और तरक्की, दीनी गैरत और आलमी हम आहंगी बैक वक्त मुमकिन है। बस शर्त यह है कि रहनुमाई का मरकज़ ईमान, हिकमत और एतदाल हो। नाज़रीन, मालदीव की तारीख़ का इनकलाबी बाब हमें ये सिखाता है कि जब दीन इस्लाम की दावत हिकमत, अखलास और रूहानियत के साथ पेश की जाए तो सिर्फ फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकद्दर बदल सकती है। यह महज एक तब्दीली नहीं थी बल्कि एक ऐसा फ़िक्री और रूहानी सफ़र था जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और एक मिल्लत की बेदारी पर ख़त्म हुआ। इसमें ना कोई तलवार चल रही, ना कोई जंग हुई, ना ही कोई सियासी दबाव या जबर इस्तेमाल हुआ। सिर्फ एक मुखलिस दाई की बसीरत, एक सच्चे बादशाह का कल्बी रुजू और अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहाँ दावत के नरम, मौसर और बावकार अंदाज ने दिलों में घर किया, मगर मालदीव की मिसाल इसलिए मुनफरिद है कि यहाँ इस्लाम एक मुकम्मल माशरती, तहज़ीबी और कानूनी निज़ाम की सूरत में राइज हुआ, वो भी बग़ैर किसी बैरूनी हमले या इस्तेमारी दबाव के। ये वाक़या आज के दौर के लिए भी एक ज़बरदस्त पैगाम रखता है। हम जब अपने कौल व फ़ेल में सच्चाई, तहम्मुल और किरदार की पाकीज़गी ले आएँ तो तबलीग सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि वजूद से होती है। दावत महज किताबों, मेंबरों या सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि किरदार, खिदमत और रूहानी बसीरत के ज़रिए असर पैदा करती है। नाज़रीन, ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र इस बात की दलील है कि अल्लाह की राह में खुलूस के साथ उठाया गया एक कदम
पूरी दुनिया के नक्शे बदलने का ज़रिया बन सकता है। यही दावत दीन का असल हुस्न है। नाज़रीन, आपने मालदीव में इस्लाम की आमद और इस्लाम के राइज होने और मौजूदा दौर तक कायम रहने की मुकम्मल दास्तान मुलाहज़ा फरमाई। जाने से पहले आपको एक और इस्लामी मुल्क की मुख्तसर तारीख़ बताते हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना है। दूसरे जिस मुल्क के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये मुल्क है ब्रुनाई दारुल सलाम। आपको बताते चलें कि ब्रुनाई जनूब मशरक़ी एशिया का एक छोटा मगर दौलतमंद इस्लामी मुल्क है, जो अपने मजबूत इस्लामी तशख़्ख़ुस, माले, सकाफ़त और बादशाही निज़ाम की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। इस्लाम ब्रुनाई की तारीख़, सियासत, कानून और माशरत का बुनियादी सुतून है और उसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक ब्रुनाई में इस्लाम की आमद का आगाज़ 10वीं सदी में हुआ, जब अरब, फ़ारसी और चीनी मुसलमान ताजरों ने यहाँ तिजारत और तबलीग के ज़रिए इस्लाम मुतारिफ़ कराया। चीनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 977 में एक मुसलमान ताजिर पू अली ने ब्रुनाई का दौरा किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम उस वक्त तक शाही दरबार तक पहुँच चुका था। अगरचे उस वक्त के बादशाह गैर मुस्लिम थे, मगर शाही ख़ानदान में इस्लाम की मौजूदगी के आसार मिलते हैं। रिवायत के मुताबिक ब्रुनाई के पहले मुस्लिम बादशाह सुल्तान मोहम्मद शाह थे, जिन्होंने 14वीं सदी के आखिर में इस्लाम कबूल किया। उनके दौर में इस्लाम को रियासती मज़हब का दर्जा हासिल हुआ और इस्लामी कवानीन और रिवायत को सरकारी सतह पर अपनाया गया। ये तब्दीली न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी और समाजी ढांचे में भी नुमायाँ थी। रिवायत बताती हैं कि सुल्तान शरीफ अली ब्रुनाई के तीसरे सुल्तान थे, जो मक्का मुकरमा से ताल्लुक़ रखने वाले एक अरब आलिम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबी थे। उन्होंने सुल्तान अहमद की बेटी से शादी की और तख्त संभाला। उनके दौर में ब्रुनाई में इस्लाम को मज़ीद मजबूती से नाफिज किया गया। उन्होंने पहली मस्जिद तामीर की, किबले की समत का तयन किया और इस्लामी कवानीन को राइज किया। कहा जाता है कि उनकी क़यादत में ब्रुनाई एक मुकम्मल इस्लामी रियासत की शक्ल इख्तियार कर गई थी। उसके बाद का दौर सुल्तान बोलकिया का दौर था। उस दौर को ब्रुनाई की इस्लामी तारीख़ का सुनहरी दौर कहा जाता है। उन्होंने ब्रुनाई की सल्तनत को वुसअत दी, जिसमें मौजूदा फ़िलिपाइन, सबा और सरावाक के इलाके शामिल थे। उनकी शादियों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्लाम के फ़रोग़ में मदद दी। उनके दौर में ब्रुनाई ने मलेशिया के मलक्का की जगह जनूब मशरक़ी एशिया में इस्लामी मरकज़ का किरदार अदा किया। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक 1888 में ब्रुनाई बरतानवी मुहाफ़ज़त में आया और 1906 में बरतानवी रिहायशी की निगरानी में रहा। मगर हैरानगी की बात यह थी कि अगरचे ब्रुनाई की खुद मुख्तारी महदूद थी, मगर इस्लाम रियासती सतह पर बरकरार रहा। रिवायत बताते हैं कि 1929 में तेल की दरियाफ्त ने ब्रुनाई की मईशत को मजबूत किया और इस्लामी इदारों को माली मुआवनत फराहम की, और 1984 में ब्रुनाई ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और माले इस्लामिक मोनार्की को कौमी फ़लसफ़े के तौर पर अपनाया। यही ब्रुनाई का कौमी नज़रिया है, जो माले, सकाफ़त, इस्लाम और बादशाहत को यकजा करता है। ये नज़रिया 1984 में आज़ादी के दिन सुल्तान हसनुल बल्किया ने मुतारिफ़ कराया। इसी नज़रिए के तहत इस्लाम को रियासती मज़हब करार दिया गया और इस्लामी कवानीन व इक़दार को रियासती निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। ये नज़रिया सेकुलरिज़म की मुखालफत करता है और ब्रुनाई के शहरियों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्लामी उसूलों की पैरवी की तरग़ीब देता है। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक ब्रुनाई में शरीयत का निफाज का अमल 2014 में शुरू हुआ, जब सुल्तान हसनुल बल्किया ने इस्लामी फ़ौजदारी कानून का ऐलान किया। ये कानून 3 मराहिल में नाफिज किया गया। पहला मरहला रमज़ान के रोज़े न रखने जैसे मामूली जराइम पर जुर्माने और कैद की सज़ाएँ। दूसरा मरहला चोरी पर हाथ काटने और ज़िना पर कोड़े मारने जैसी सज़ाएँ। तीसरा मरहला ज़िना, हमजिन्स परस्ती और तौहीन कुरान पर संगसार और सज़ाए मौत। ये कवानीन मुसलमानों पर लागू होते हैं। कहा जाता है कि इन कवानीन के नफाज ने बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद को जन्म दिया, लेकिन ब्रुनाई की हुकूमत ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक करार दिया। आपको मज़ीद बताते चलें कि ब्रुनाई में इस्लामी सकाफ़त ज़िंदगी के हर पहलू में नुमाया है। जुमे की नमाज, रमज़ान, ईदैन और दीगर इस्लामी त्यौहारों को सरकारी सतह पर मनाया जाता है। मुल्क में 140 से ज़ायद मसाजिद और नमाज गाहें हैं, जिनमें जामे मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन और जामे मस्जिद हसनुल बल्किया शामिल हैं। इस्लामी तालीम को स्कूलों में लाजमी करार दिया गया और कुरान की तालीम आम है।
नाज़रीन, ये था मुख्तसर तज़किरा बरुनाई दारुल सलाम का। आपने मुलाहज़ा किया कि बरुनाई की इस्लामी तारीख़ एक मुसलसल सफ़र है जो 10वीं सदी में शुरू हुआ और आज तक जारी है, और आज भी इस्लाम बरुनाई की शनाख्त, सियासत, कानून और सकाफ़त का बुनियादी जुज़्व है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे। आमीन।